वेलकम टू मेक मनी फ्रॉम मनी, जहां हम बात करते हैं कि पैसे से पैसा कैसे बनाए, कम मेहनत और कम से कम रिस्क के साथ। तो देखो, शेयर मार्केट के बारे में बहुत सारे लोग जानते तो हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि शेयर मार्केट में शुरुआत कहां से करें, शेयर मार्केट में पहला कदम रखें कैसे। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि शेयर मार्केट में आप शुरुआत कहां से करें। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि शेयर मार्केट है क्या। तो देखो, बिल्कुल आसान भाषा में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे जैसे सब्जी मंडी में फल सब्जियां खरीदी जाती हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में कंपनीज के शेयर ना सिर्फ खरीदे जाते हैं बल्कि बेचे भी जाते हैं। सब्जी मंडी में फल सब्जियों के भाव हर दिन नहीं बदलते, या तो वीकली, मंथली या फिर सीजन के हिसाब से भाव बदलता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको 1 किलो टमाटर लेना है, तो 1 किलो टमाटर का भाव अगर आज की डेट में 100 रुपये है तो वो कल भी चांसेस हैं कि 100 रुपये ही रहेगा, परसों तरसों तो आने वाले कई दिन तक 100 रुपये ही रहेगा, या फिर महीने 2 महीने बाद चेंज भी हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप शेयर की बात करो तो शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट में हर सेकंड शेयर का रेट बदलता है। क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों लोग सेम शेयर को एक ही सेकंड में बाय और सेल कर रहे होते हैं। क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है, इतनी वेरी करती है कि शेयर का प्राइस कभी फिक्स नहीं हो पाता। या तो एक ही सेकंड में आपका प्रॉफिट हो जाता है या फिर लॉस। अब शेयर को खरीदने की बात करते हैं। तो देखो, जब भी आप किसी कंपनी के शेयर बाय करते हो तो आप उस कंपनी के डायरेक्टली हिस्सेदार बन जाते हो। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे टाटा नमक, देश का नमक, ये इसका लोगो है और ये नमक ऑलमोस्ट हर इंडियन यूज करता होगा। तो अगर मान लेते हैं कि आपने टाटा नमक, जो कि टाटा कंज्यूमर कंपनी बनाती है, तो मान लेते हैं कि आपने इसके 100 शेयर ले लिए, तो आप टाटा कंज्यूमर कंपनी के 100 शेयर के डायरेक्टली मालिक बन जाते हैं। तो इसे बोलते हैं आसान भाषा में शेयर मार्केट। अब जैसे फल सब्जियां दुकान से खरीदी जाती है, वैसे ही शेयर को खरीदने के लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। जैसे बैंक में बैंक अकाउंट होता है, सेम वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है शेयर्स को रखने के लिए। ये डीमैट अकाउंट कई टाइप के हो सकते हैं, या तो बैंक में आप डीमैट अकाउंट खुलवा लो, या फिर आजकल डिजिटल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो आप मोबाइल से यूज कर सकते हो। कुछ फेमस डीमैट अकाउंट है जैसे एंजल, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स। ये वो अकाउंट है जो आप फोन पर इजीली ओपन कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्टली बैंक से अकाउंट ओपन करना है तो आप किसी भी बैंक में जाके, जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इन सब बैंक्स में जाकर भी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन लोग अब मोस्टली डिजिटल अकाउंट खोलना पसंद करते हैं बैंक से ज्यादा। मोबाइल में एंजल या जीरोधा ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके चार्जेस कम पड़ते हैं और प्रोसेस भी इनका इजी रहता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि शेयर मार्केट है क्या और कैसे आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात ये कि आप अकाउंट ही क्यों ओपन करें, क्यों शेयर मार्केट में जाएं। तो देखो, अब वो टाइम गया जब लोग बैंक में पैसा रखते थे, क्योंकि बैंक में पैसा रखकर आप अपने पैसे को सिक्योर तो कर लेते हो, लेकिन वो पैसा बढ़ता नहीं है, और अगर बढ़ भी रहा है तो वो महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए अब मैक्सिमम लोग शेयर मार्केट की तरफ जा रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। शुरुआत में सिर्फ 100 रुपए या 1000 रुपए, जितना आपको ठीक लगे आप उतना पैसा लगा सकते हो। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपके लगाए हुए पैसे किस शेयर में लगे हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं। ज्यादा सेफ्टी के लिए आप स्टार्टिंग में निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले सकते हैं। ये सेफ है, सिक्योर है और आपका पैसा डूबने का ना के जितना चांस है। धीरे धीरे मार्केट न्यूज को पढ़ो, समझो, और टाइम टू टाइम आपको ये रियलाइज होगा, आप समझने लगेंगे मार्केट को, और आपका धीरे धीरे मार्केट में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और स्टार्टिंग में प्रॉफिट से ज्यादा लर्निंग पर ध्यान दें। पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे जरूरी बात है। और एक और बात ये कि मार्केट में हमेशा शेयर्स ऊपर नीचे होते हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं होती। बस थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी समझ आपको शेयर मार्केट को समझने में हेल्प करेगी। जो शेयर आपने बाय किया होगा, आप उसको डेली बेस पे ट्रैक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में शुरुआत करना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ा सा पेशेंस इसको आसान बना देगा। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब करते जाना। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इससे मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच।